दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, माफ़ी चाहूँगा कि थोड़े अंतराल के बाद आज क्लास आ रही है, क्योंकि टाइम का अभाव होता है। आज भी ये किसी न किसी प्रकार से एडजस्ट करके जो है आपके सामने क्लास दे रहा हूँ। तो आज देखिए, मॉडल पेपर ये हमारा 36वां रहेगा, साइकोलॉजी और हरियाणा जीके का। तो देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है कि संवेगात्मक विकास के बारे में सत्य नहीं है। तो पहला है, जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है। ब्रिजेस ने कहा था, ये सही है। ईर्ष्या संवेग का विकास 18वें में हो जाना, ये भी सही है। संवेग जन्म से विद्यमान नहीं होते, स्पिट्ज, ये भी सही है। अमूर्त संवेग बाल्यावस्था, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। सुमेलित कौन सा है? तो देखो, इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की, लोक संगत, नैतिकता, ठीक है। जीवन स्पेस, कुर्ट लेविन, ये भी सही है। अधिगम अक्षमता, सैमुअल क्रिक, ये भी सही है। वस्तुपरकता, संवेगी गामक, सेंसरी मोटर जिसको बोलते हैं, तो ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे इसमें। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो क्या है, सही कौन सा है? मेटा संज्ञान क्या होता है? स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रिया का संज्ञान, क्रम निर्धारण, वर्गीकरण की योग्यता, ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। पीड़ादायक उद्दीपक, सजा या दंड, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, हाँ, ये तीनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। सत्य कौन सा है इसमें? डेविड आशुबेल, आयुबेल नहीं, आशुबेल होता है भैया। शाब्दिक अधिगम 4 प्रकार का, सही है। लेव वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक कारकों का अध्ययन, ये भी सही है। प्रिविंस गाल्टन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, ये भी सही है। हर्बर्ट, स्मृति स्तर पर पंचपदीय प्रणाली, ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सही सही भी हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए योग निर्धारण विधि लीकर्ट, जो कि 1932 में दी थी। मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, हाथवे मैकनीले 1940 में। परम अहम, नैतिकता का निर्धारक या नैतिकता की भुजा, ये भी सही है। C.W. बियर्स, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, ये भी सही है। तो इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक जिन्होंने गणित की शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत व आकर्षण विकर्षण के आधार पर अधिगम सिद्धांत विकसित किया। तो ये कौन थे? फ्रायड, जीन पियाजे, स्किनर या कुर्ट लेविन? तो ये कुर्ट लेविन थे, जिन्होंने टोपोलॉजी के सिद्धांत का और आकर्षण विकर्षण पर को जो है विकसित किया था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या है, परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने व निदान के लिए किया जाता है, तो कौन सा होता है ये? तो ये होता है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर 2। आगे देखो, सुमेलित नहीं है मॉडलिंग की संकल्पना बंडूरा, ये सही है। दूसरा क्या है? सूरज आज उदास है, एनिमिज्म, ये सजीववाद, ये भी सही है। स्पाशियल बुद्धिमती, स्थानिक बुद्धि इसको बोलते हैं, हावर्ड गार्डनर, ये भी सही है। हेट्रोनॉमी, नैतिक विकास, कुर्ट लेविन, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, सत्य कौन सा है? भाषा ग्रहण उपकरण, चोम्स्की, ये सही है। लिंग के प्रति ईर्ष्या लिंग प्रधान कहलाती है, ये भी सही है।
वांछनीय व्यवहार के बाद शिक्षक द्वारा बहुत अच्छा कहना, ये द्वितीय पुनर्बलन का सिद्धांत है, ये भी सही है। विस्मरण वक्र विंग हाउस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर एक ही हो जाएगा इसका हिस्सा भी। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की प्रक्रिया है, तो ये आत्मसातीकरण कहलाता है। ये आत्मसातीकरण, ऑप्शन नंबर 2 इम्पोर्टेंट है भाई स्टेटमेंट ये। आगे देखो, वह नियम जो अधिगम के गैस्टाल्ट दृष्टिकोण का भाग नहीं है, तो क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, अभ्यास का नियम। गैस्टाल्ट के ये तीनों नियम है, समानता का नियम, निकटता का नियम, कोरोसियंस का नियम। अभ्यास का नियम ये नहीं है। कौन सा लक्ष्य अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, तो उसमें कौन सा होता है? तो सामाजिक नहीं होता, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सामाजिक तो जो बाह्यमुखी होता है वो होता है। आगे देखो, आत्म केंद्रित, रूढ़िवादी और दब्बू, ये तीनों उसके लक्षण हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व के। कौन सा आयाम मानसिक विकास के अंतर्गत आता है? तो भाषा, चिंतन, संवेदना, ये तीनों ही जो है मानसिक विकास के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सही कौन सा है? देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, उपयुक्त सहायता व सहयोग दक्षता का क्षेत्र, बिल्कुल सही है। निरीक्षणात्मक अधिगम का क्षेत्र, बालक दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, ये भी सही है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट NCF 2005 बिल्कुल दी थी रिपोर्ट, ये उसमें कहा गया है उपयुक्त सभी, ये तीनों ही जो है स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। शिक्षण के बारे में सत्य है, तो कौन सा सत्य है? पूर्व क्रियावस्था, योजना बनाना या पूर्वानुमान, सही है। अंत क्रियावस्था, अधिगम वातावरण का निर्माण, ये भी सही है। उत्तर क्रियावस्था, मूल्यांकन, ये भी सही है। शिक्षण अधिगम अवस्था मॉडल, I.K. डेविस, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, चारों ही जो है ये सही है। व्यवहार का करना कौन सा पक्ष है? ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, या क्रियात्मक है, या फिर ये सभी है? तो व्यवहार का करना जो है वो क्रियात्मक पक्ष में आता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है RTE के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा नहीं है? प्राथमिक स्तर पर कार्य दिवस 200 दिन, सही है ये। निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए आरक्षित सीट 25%, बिल्कुल सही। प्रति सप्ताह कालांश 48 घंटे, ये गलत है इसमें, क्योंकि प्रत्येक सप्ताह में जो मतलब पीरियड होते हैं, कालांश होते हैं, वो 45 घंटे होने से, न कि 48। 1 से 5 तक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो गलत हो जाएगा, सही नहीं है। मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चा क्या सीखता है ये जानना, बिल्कुल उद्देश्य होता है ये। निदान व उपचार करना, ये भी होता है। शिक्षण की सफलता की जांच, ये भी है सही। उपयुक्त सभी, तो ये तीनों ही जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण है, तो क्या है ये? तो ये है ऑप्शन नंबर 2, सांस्कृतिक मुक्त लब्धांक। आगे देखो, चिंतन है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन का सीधा संबंध किससे है? संज्ञानात्मक से। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये तो है। सीधे
या उल्टे हाथ के प्रयोग के शब्द में निश्चय, ये नहीं है। लिखने की धीमी गति, ये भी सही है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयाँ, ये भी ठीक है। तो इसका ये भी जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही हो जाएगा। इसका ये गलत है, इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखो, अनुच्छेद 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है इसका? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, केवल एक या केवल एक और दो सही? तो ये दोनों ही सही है, पहला और दूसरा ऑप्शन। आगे देखो, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के साथ जोड़ सके। तो ये क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ज्ञान के सह संबंध एवं अंतःकरण। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्नलिखित में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान। आगे देखो, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालक को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षण तंत्र परिलक्षित होता है? तो कौन सा होता है? ये विस्थापन होता है, विस्थापन। आगे देखो, सृजनात्मकता की पहचान के लिए गिलफोर्ड ने जिन परीक्षणों का निर्माण किया उसके द्वारा सृजनात्मकता के विभिन्न गुणों का मापन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन गुणों को अंकित करता है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निरंतरता, लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार। ये इसके जो है स्टेप रहेंगे, निरंतरता, लोचशीलता, मौलिकता और विस्तार। सीखने की प्रक्रिया में भाई प्रेरणा क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की खालिस्तान के बारे में चिंतित है। तो किसके बारे में चिंतित है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, वैधता। आगे देखो, फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में काम इच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती हैं? तो किसमें? ये प्रसूति अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जीन पियाजे के बारे में असत्य क्या है? तो ये संज्ञानात्मक विकास का व्यवस्थित अध्ययन व अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण की समझ व पलटन, भाषा व चिंतन अलग अलग प्रणाली, और चिंतन जो है भाषा का वाहक है, सजीववाद की प्रवृत्ति, मूर्ति संक्रियात्मक अवस्था। तो ये इसमें जो है सभी ही गलत है, इसमें चारों ही गलत है। ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा। सही क्या है? अप्रत्यक्ष विधियाँ तनाव व दबाव को कम या समाप्त करती हैं, बिल्कुल सही है। मंत्रंग विकलांग बालकों द्वारा प्रयुक्त। आगे देखो, युक्तिकरण या तार्किकरण पाठ्यक्रम से प्रश्न बाहर आना, ये भी सही है। दमन बिना जानकारी के अचेतन मन में दबा देना, ये भी सही है। प्रक्षेपण भ्रष्टाचारी नेता द्वारा भ्रष्टाचार पर भाषण देना, ये नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों स्टेटमेंट ही सही है। आगे देखो, सही कौन सा है? वह संधि काल, उत्तर किशोरावस्था,
गलत, क्योंकि वह संधि काल तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था ये होती है। मूल प्रवृत्तियाँ मानव व्यवहार की चालक मैकडूगल, ये सही है। स्ट्रोंग प्रपत्र अभिक्षमता गलत है। उसके बाद क्या है, एकात्मकता बनाम हताशा की अवस्था इरिक्शन, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, दूसरा और चौथा ये सही है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें। आगे देखो कौन सा है। सही है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र बच्चों की अभिव्यक्ति व सक्रिय भागीदारी को महत्व देता है। सही है। गतिविधि आधारित अधिगम ABC करके दिखाना, ये भी सही है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो होता है, निर्माणात्मक रचनात्मक मूल्यांकन, ये निदानात्मक मूल्यांकन होता है, ये भी सही है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं, NCF 2005 बिल्कुल सही है कहा गया इसमें। मूर्त प्रतिधान अवस्था के प्रतिपादक जो है क्या, कौन है, ब्रोनर, ये भी सही है। तो इसके जो चारों पांचों जो स्टेटमेंट हैं ऑप्शन वो सभी सही है। आगे देखो, कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बालक समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में आवश्यक कौशल का सर्जन करेगा। तो कौन सा ये है समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 1। सतत व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है, किसके लिए, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण के लिए, व्यापक अनुभव प्रदान करने, रचनात्मक मूल्यांकन के लिए, या फिर सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। सुमेलित नहीं है, निजी भाषा वाइगोत्स्की, प्रारंभिक बाल्यावस्था खिलौनों की आयु। आगे देखो, NCF 2005 क्या, गुणवत्तायाम बालक के संरचित अनुभव को महत्व, शिक्षण अनुदेशन है, समावेश शिक्षा, निशक्त बालक, भाषा और बोधन विकार, पैठन्य, वैकल्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, तो इसमें शायद मिसप्रिंट हुआ है भाई मेरे ख्याल से, तो इसको छोड़ ही दो एक बार, इसमें निश्चितता नहीं है। फ्राइड के बारे में सही नहीं है, सही है। तो कौन सा है, विस्मृति का अध्ययन किया था इसने, बाल विकास की 5 अवस्थाएं दी थी, मनोगैतिक उपागम की व्याख्या की थी, ये भी सही है। और अचेतन मन की तुलना बर्फ के निचले हिस्से से की थी, ये भी सही है। लिबिडो प्रवृत्ति पर बल, ये भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 ये सही है सभी। कौन सा सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, तो कौन सा है, अनुकरण, अर्थ निर्माण, अनुबंधन, रटकर याद करना। तो अर्थ निर्माण जो है वो सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। NCF 2005 के अनुसार अधिगम क्या है, तो ये सक्रिय और सामाजिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखो क्या है, मिलान नहीं है या सही नहीं है, कौन सा है, संगीतात्मक कवि, अंतर्वैयक्तिक चिकित्सक, स्थानिक मूर्तिकार, भाषिक वकील। तो ये संगीतात्मक जो कवि है ये ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। मूल्यांकन का केंद्र होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए मूल्यांकन का केंद्र, तो ये अधिगम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2। कौन सा व्यवहार बच्चों की अधिगम नियोग्यता की पहचान करता है, तो ये ई को कै लिखना, संवेगात्मक अस्थिरता, समृद्धि चिन्ह, पठन योग्यता का अभाव, या फिर ये सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन ऊपर वाले सही हो जाएंगे। आगे देखो,
सही है। कौन सा है? वाइगोत्स्की बच्चे समवयस्कों के साथ अंतरक्रिया से सीखते हैं। सही है ये। बुद्धि सामर्थ्यों का एक समुच्चय। सही है। परिवार बच्चे के समाजीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है ये भी। विकास क्रमबद्ध व्यवस्थित होता है। विकास एकल आयामी होता है। एकल आयामी नहीं होता भाई, ये गलत है। बाकी और चारों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, तो शुरू के जो चार ऑप्शन हैं वो सही है। अब देखो हरियाणा जीके कुछ प्रश्न करते हैं। देखो हरियाणा जीके से आए हुए प्रश्न रहेंगे सभी। एचएससी ने पूछे हैं। जैसे ये है एचएससी रेडियोग्राफर का जो पेपर हुआ था उसके प्रश्न नहीं सारे, तो हो सकता है रिपीट हो जाए। इसमें से 10% तो प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देखिए, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी खालिस्तान में बना। तो ये सभी को ही पता है, 1966 में बना था। हरियाणा में 2019 के अंतिम विधानसभा चुनाव खालिस्तान के लिए हुए। तो ये 14वीं विधानसभा थी उस समय, 14वीं विधानसभा। हरियाणा के KMP एक्सप्रेस में के लिए कौन सा आता है ऑप्शन इसमें? कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र या कुंडली? तो इसमें कुंडली आता है। KMP मतलब कुंडली मानेसर पलवल। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। भारत का सबसे बड़ा नागफनी बगीचा खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ है ये पंचकूला में है। ऑप्शन नंबर ए। इनके स्थापना वर्ष के अनुसार इसमें हरियाणा का प्राचीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है खोल ही रहतान। हरियाणा के हिसार जिले में किस वर्ष राजीव गांधी थर्मल पावर परियोजना को अधिकृत किया गया था? तो ये 2010 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। भारत में पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य है। पहला राजस्थान था और दूसरा है हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हरियाणा के पहले महिला राज्य विश्वविद्यालय का नाम खालिस्तान पे रखा गया था। तो ये भगत फूल सिंह के नाम पे रखा गया था भाई, भगत फूल सिंह के नाम पे। हरियाणा में अशोक के प्रशासन के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार खालिस्तान द्वारा पुष्ट होता है। तो किसके द्वारा? टोपरा अभिलेख के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में मातृ मद की पियाओ खालिस्तान की एक शैली है। तो ये मुरल चित्रकारी, मुरल चित्रकारी। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा घाटी स्थल हरियाणा में प्राचीनतम है? तो ये है बिरडाना। बिरडाना कह लो या बिराना कह लो, ये फतेहाबाद में है। ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम वर्ष खालिस्तान में लागू हुआ। हाँ, लागू हुआ था। तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1994 ईस्वी में, बजरंग के समय में। हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ है? तो ये है झाड़ली में, झाड़ली डिस्ट्रिक्ट झज्जर में है। आगे देखो, हरियाणा देश में खालिस्तान के उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर है। किसमें है? तो ये ट्रैक्टर में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। खालिस्तान पहली हरियाणवी फिल्म थी, कौन सी थी? तो ये धरती बनी थी, पहली हरियाणवी फिल्म। ऑप्शन नंबर सी। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया जो खालिस्तान में स्थित है। तो यह है हिमाचल प्रदेश में, अटल सुरंग। हरियाणा में महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जाता है, किसके लिए? तो ये दिया जाता है हरियाणा संस्कृत अकादमी के लिए।
अकादमी द्वारा हरियाणा संस्कृत जो अकादमी है उसके द्वारा किया जाता है महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए। भारत का एकमात्र और पहले डिज़ाइन विश्वविद्यालय हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थापित किया गया, तो ये किया गया था सोनीपत में, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय जीव आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है? कहाँ स्थित है ये? तो ये है करनाल में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में मूलतः एक पवित्र धागा होता है जो कौड़ी, एक छोटी मछली का आवरण, एक सिक्के और एक सुपारी से बना होता है। क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है, ये मंडा नहीं गंडा होता है भाई, गंडा जिसको बोलते हैं। खालिस्तान ने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता, तो ये जीता था विजेंद्र सिंह ने, जिसका संबंध भिवानी से है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे अधिक लैंगिक असमानता है? तो ये हरियाणा में ही है, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत में एक राज्य की महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल थी, तो कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। आगे देखो, अखिल भारतीय सेवाओं का जनक किसे माना गया है? तो ये माना गया है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत काल से सदियों पहले कुरुवंश के आर्यों के काल को निम्नलिखित में से किस युग की शुरुआत के साथ चिन्हित किया गया था? तो ये किया गया था ताम्र युग, ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के निम्नलिखित महान योद्धाओं में से कौन सिपाही विद्रोह के समय मेरठ का नायब कोतवाल था? तो कौन था? ये था अब्दुल समद खान, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बल्लभगढ़ के निम्नलिखित राजाओं में से किसने दिल्ली में क्रांतिकारी सेना का नेतृत्व किया? तो ये किया था राजा नाहर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी, जो कि बल्लभगढ़ से थे, राजा नाहर सिंह। हरियाणा दिवस मनाया जाता है, तो ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जानते हैं? तो ये था ऑप्शन नंबर बी, करनाल। क्रिकेट टेस्ट मैच जिसमें हरियाणा के कपिल देव ने सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाने के लिए 432वां विकेट लिया, आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? कब किया गया था ये? तो 8 फरवरी 1994 को। आगे देखो, ये है जो मैच है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में जो है खेला गया था। हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जोशी का संबंध किससे है? तो ये है दौड़ से, ठीक है ना, एथलेटिक्स से इसको बोलते हैं। हरियाणा में महिलाओं द्वारा कमर से टखने तक पहनी जाने वाली स्कर्ट जो किसी कली के होती है और 4 नीले और 4 लाल धागों का उपयोग करके बुने हुए मोटे कपड़े से बनी होती है, कहलाती है। तो ये खारा कहलाता है, खारा, ऑप्शन नंबर बी। गुड़गांव जिले के इस्लामपुर में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार या मेला भादों के 9वें दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष का छठा महीना आयोजित किया जाता है? तो ये होता है गोगा नवमी, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण कौन सा है? तो ये है गोफ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि उसने कुछ सीखने को मिला होगा। अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना। कोशिश करेंगे कि हर रोज़ तो नहीं बल्कि बीच बीच में आपके लिए क्लास लेके आता रहूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।